everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. First of all, I want to wish you a happy Karwa Chauth for the beautiful ladies, those who are watching my video or my class. In today's video, we test your English grammar skills with a quick quiz on tenses. Let's see आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं और कितने रॉन्ग निकलते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज शी हैज़ डैश हर होमवर्क. अब जहाँ भी आपको हैज़ और हैव दिखाई दे, यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है आपकी? डन है, डूइंग है, डू है या डिड है? द राइट आंसर इज ए, शी हैज़ डन हर होमवर्क. साथ साथ आंसर करते रहें, आप अपनी नोटबुक में मार्क करते रहें या फिर मेंशन करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं. 20 में से आपका क्या स्कोर रहने वाला है? वी विल डू टुडे 20 क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज दे हैड डैश अ डिलीशियस मील. हैड, हैज़, हैव, हैड, तीनों अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाएं, यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट. इनके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. एट सेकेंड फॉर्म है, इटिंग आईएनजी फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है और इटन आपकी थर्ड फॉर्म है. तो मैंने बताया थर्ड फॉर्म लगाने के लिए तो डी इज़ राइट ऑप्शन. वी विल यूज़ इटन. दे हैड इटन अ डिलीशियस मील. नेक्स्ट वन इज आई हैव नेवर डैश टू दैट सिटी. आई हैव नेवर डैश टू दैट सिटी. अब मैंने बताया था हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगते हैं. अब यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी हैं, बी की फॉर्म दे रखी हैं, तो उनमें से हम थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन. बी वॉज बीन, दिस इज द थर्ड फॉर्म. बीन इज द थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे बी मेंशन कर रखी है, बीन है, बीइंग है और वेंट है. वेंट तो आपकी गो की सेकंड फॉर्म है. ठीक है, तो बीन इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. वी विल यूज बी. आई हैव नेवर बीन टू दैट सिटी. नेक्स्ट वन इज द केक वॉज डैश बाय द चिल्ड्रन. अब केक वॉज, जहाँ भी आपको वॉज वर्ड दिखाई दे या आपको पैसिव वॉइस दिखाई दे. अब कैसे पता चलेगा आपको पैसिव वॉइस है? जहाँ भी बाय के बाद आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. आपके बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है और आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है. तो हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. अब दो बातें हमें याद हो गई, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर कोई भी पैसिव वॉइस है सेंटेंस का तो उसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. अब केक वॉज, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकेंड फॉर्म है, इटन थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है ईटिंग. अब आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे वॉज इटन. सी इज द राइट ऑप्शन. द केक वॉज इटन बाय द चिल्ड्रन. नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे एक्टिव होता, एक्टिव में वॉज वर्ब के साथ आप क्या लगा सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस है इसीलिए थर्ड फॉर्म लगी है. नेक्स्ट वन इज शी डैश हर हेयर बिफोर शी वेंट टू द पार्टी. कि उसको स्टाइल करना, अपना हेयर स्टाइल बनवाना है और पार्टी में जाने से पहले. अब वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है. जहाँ भी हमारी सेकंड फॉर्म है तो उसमें सेंटेंस के टेंस के सीक्वेंस में हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, पास्ट ही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट यूज़ नहीं करेंगे पास्ट के साथ. अगर आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं तो अलग बात है, नहीं तो सेम टेंसेस के सीक्वेंस यूज़ होते हैं. अब शी के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वहाँ भी आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी. अब स्टाइल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टाइल्स होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. हम क्रॉस लगा देते हैं. स्टाइल भी नहीं होगी. स्टाइल्ड, ये स्पेलिंग ही रॉन्ग है. दिस इज द राइट आंसर डी, STYLED. क्या लगाएंगे हम? STYLED. स्टाइल्ड. शी स्टाइल्ड हर हेयर बिफोर शी वेंट टू द पार्टी. ये क्विज आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहने वाली है. अब 6th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं. देखिए ध्यान से. शी एक्सीडेंटली डैश हर फिंगर वाइल कुकिंग. जब वो खाना बना रही थी तो क्या हुआ? जो उसकी फिंगर थी एक्सीडेंटली कट गई वो. ठीक है, तो पास्ट की बात है. लेकिन हम इसमें देखेंगे वर्ब देखेंगे कटेड. कटेड कोई वर्ब नहीं होती. कट्स नहीं आएगा, प्रेजेंट ही आएगा, प्रेजेंट आएगा. लेकिन
पास्ट आएगा इसमें, क्योंकि मैंने बताया है, ये बता रही है पहले ही कट गई, यानी पहले की बात है ये। अब कट है और कटेड है, तो कट की सभी फॉर्म सेम रहती है, कोई कटेड नहीं होता, कोई कटेड नहीं होता, कट 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 तीनों ही फॉर्म सेम रहती है। तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, शी एक्सीडेंटली कट हर फिंगर। कट यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है, शी हैज़ डैश हिज फेवरेट जैकेट। उसने अपनी फेवरेट जैकेट खो दी। हैज़ हैव के साथ वही बताया था, थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे लूज नहीं आएगा, लूज्ड नहीं आएगा, कोई वर्ब नहीं होती, लूजिंग नहीं आएगा, लोस्ट, लोस्ट इज द राइट आंसर। शी हैज़ लोस्ट हिज फेवरेट जैकेट। नेक्स्ट वन इज द न्यूज़ हैड डैश ऑल ओवर द टाउन। अब हम देख रहे हैं कि हैज़ और हैव और हैड वाले बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब हमें वर्ब देखनी है। कई बार क्या वर्ब होती है, एक वर्ब हमारी सेम ही रहती है, जैसे अभी हमने की कट कट कट, वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं स्प्रेड्स, स्प्रेड, स्प्रेडेड और स्प्रेडिंग। कोई स्प्रेडेड वर्ब नहीं होती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, द न्यूज़ हैड स्प्रेड। तीनों ही फॉर्म सेम रहेगी, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कोई स्प्रेडेड वर्ब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, द नोवेल हैज़ डैश सेवरल अवार्ड्स। अब विन की बात आ गई, विन वर्ब है हमारी, विन, विनिंग, विंस और वॉन, तो ये हमारी डी ऑप्शन राइट रहेगा। विन की हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है विन, वॉन, वॉन, तो थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, हैज़ हैव हैड है, वहाँ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दे डैश देयर होमवर्क ऑलरेडी। जहाँ भी आपको ऑलरेडी वर्ब दिखाई दे जाए वहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब इसमें दे देखते हैं, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा हैव यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दे हैव फिनिश्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शी यूजुअली डैश हर डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ये उसकी आदत है कि भाई रूटीन का काम है, हर रोज़ मतलब शाम को वो क्या करती है, हर शाम को अपने डॉग को वॉक पे लेके जाती है। सबसे पहली बात तो ये रूटीन है, रूटीन में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब एक हिंट और आगे, यूजुअली, जहाँ यूजुअली वर्ड दिखाई दे वहाँ हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा। अब शी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, टेक नहीं लगेगा, टेकन नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म है टेकिंग नहीं लगेगा, और टेक्स हमारा डी इज राइट ऑप्शन। शी यूजुअली टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश टू द मूवीज एवरी फ्राइडे। ये भी उसकी हैबिट है, रूटीन है, उसका हैबिट है। जब हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, इस तरह के जर्नल ट्रुथ, इस तरह के जब सेंटेंसेस आ जाते हैं हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, बट हमें ध्यान रखना है पर्सन का। अगर पर्सन प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ना कि एस या ई एस के साथ। अब दे हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमारा गोज नहीं आएगा, गो इज़ द राइट ऑप्शन। दे गो टू द मूवी एवरी फ्राइडे। ये उसकी हैबिट है या रूटीन है कि भाई वो डेली हर फ्राइडे को जाता है, ऐसा करता है, मूवी देखने जाते हैं वो, ठीक है, तो इसीलिए हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट नाइट। बहुत ही बड़ा हिंट है ये, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या, पिछली रात, यानी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट लगता है इस तरह के सेंटेंसेस में। शी डैश अ डिलीशियस केक। मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई, आज फास्ट है और अब बार बार केक आता जा रहा है सामने, ठीक है। अब सेंटेंस भी ऐसे ही आते जा रहे हैं, डिलीशियस केक, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट नाइट शी डैश अ डिलीशियस केक। अब हमारी सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में, बेक है नहीं आएगा, बेक्स नहीं आएगा, बेक्ड इज द राइट आंसर। सेकेंड फॉर्म होगी हमारी बेक्ड। बेक की सेकेंड फॉर्म भी बेक्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी बेक्ड होती है, पर तुम्हें पता है या आप लोगों को पता है जो बेक्ड है अगर थर्ड फॉर्म है तो कभी भी वो अकेली नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट है, शी डैश टू द बीच यस्टरडे। यस्टरडे एक बड़ा हिंट है भैया आपके लिए। क्या हिंट है, यस्टरडे मीन्स पिछला दिन जो बीत गया उसकी बात की जा रही है। अब यस्टरडे पास्ट शो कर रहा है, सिंपल पास्ट होता है यस्टरडे पे, तो हमारा सिंपल पास्ट फॉर्म देखते हैं। गो की फॉर्म क्या रहेगी, गो है, गोज है, गोन है, वेंट। वेंट इज द राइट आंसर, डी इज ऑप्शन इज द राइट। शी वेंट टू द बीच yesterday. Come to the next question, Arya. She dash her grandparents last month.
दिस इज़ द बिगेस्ट हिंट, बहुत ही बड़ा हिंट आया आपके लिए। लास्ट मंथ मीन्स पिछले महीने, वही पास्ट आ गया, ठीक है, वही पास्ट आ गया। जब फिक्स पास्ट है तो आप क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा आप कोई यूज़ ही नहीं कर सकते। अब विजिट की सेकंड फॉर्म देखते हैं हम। विजिट फर्स्ट फॉर्म है, विजिट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है, विजिटेड। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों ही विजिटेड है, विच वन इज़ द राइट। अब राइट कौन सा इसमें, जो सिंगल टी वाला है, दिस स्पेलिंग इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सी ऑप्शन इज राइट, वी विल यूज विजिटेड, VISITED। स्पेलिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो। ये ट्रिक आपके साथ की हो एग्जामिनर ने, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश टू द जिम एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। ये भी रूटीन हो गया। रूटीन के लिए मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ही है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS के साथ लगती है। अब गो नहीं आएगा, गोज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज आई हैव डैश दैट मूवी बिफोर आ गया, हैव आ गया। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सी की थर्ड फॉर्म हमारी सीन होगी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ही डैश अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिज फ्रेंड, कि उसने प्लान की थी सरप्राइज पार्टी अपने फ्रेंड्स के लिए। अब प्लान, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, प्लान नहीं आएगा, मैंने बताया है। जब की थी पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, प्लानिंग नहीं आएगा, दिस वन इज द राइट। प्लानिंग की स्पेलिंग या प्लान की स्पेलिंग भी राइट होनी चाहिए, PLANNED, PLANNED, दिस इज द राइट आंसर और राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट वन, डिड यू टेल डैश हर माई नेम। अब डिड आपको दिखाई दे गया, आपको लग गया कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू, डज और डिड, तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। किसके साथ, डू, डिड और आपका डज, डू, डज एंड डिड, ठीक है, याद रखना आप। तो यहाँ पे टेल्स नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, टेलिंग नहीं आएगा, टेल इज अ राइट आंसर। डिड यू टेल, ऑलरेडी आंसर इज गिवन, डिड यू टेल, सॉरी फॉर दिस, डिड यू टेल, मेरे क्योंकि फ्लो में जब मैं लिख रही थी क्वेश्चन मैंने आंसर ही साथ में लिख दिया, कोई बात नहीं। यू कैन सी हियर, डिड यू टेल हर माई नेम, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो, बता सकते। नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर क्विज। शी डैश अ बुक व्हेन द डोर बेल, शी डैश अ बुक व्हेन द डोर बेल रैंग, कि वो बुक पढ़ रही थी जब डोर बेल बजी। अब जहाँ पे सेंटेंस व्हेन से, वाइल से ज्वाइंट है, तो आप ध्यान से देखेंगे, एक तरफ क्या है, रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस है। आपको लगेगा उधर भी पास्ट लगाना है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन सा पास्ट लगाना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वॉज और वर के साथ लगेगा। जहाँ भी सेंटेंस व्हेन से और वाइल से ज्वाइन है ना, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। अब रीड नहीं लगेगा, रीडिड कोई फॉर्म नहीं होती भाई, रीडिंग नहीं लगेगा। वॉज रीडिंग इज द राइट आंसर, शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द डोर बेल रैंग, दिस इज द राइट आंसर। हाउ डिड यू डू दिस क्विज? मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। आपको कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी लगा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड like my videos. See you soon in the next video.